नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश का लेसन 8 जिसका नाम है अ जिनी whom no one liked। एक जिन जिसको कोई भी पसंद नहीं करता था। पाठ को पढ़ने से पहले कुछ बातें हम यहाँ जान लेते हैं। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ जिनी एंड द मैजिक लैम्प और चिराग का जिन। क्या आपने जिन की कहानी और मैजिक लैम्प जादुई चिराग या चिराग के जिन की कहानी सुनी है? डू यू नो हाउ द जिनी केम आउट ऑफ द लैम्प। क्या आप जानते हैं कि जिन चिराग से बाहर कैसे आता था? जिनी ऑफ द लैम्प इज नोन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल। जिनी ऑफ द लैम्प चिराग का जिन इज नोन टू फुलफिल द विशेज ऑफ पीपल। पीपल यानी लोगों की इच्छाओं को पूरी करने वाला जाना जाता है। कैन ए जिन बी एवर अनहैप्पी। क्या एक जिन कभी नाखुश या दुखी हो सकता है? तो आइए कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए जिन। एक बार एक जिन था। बट दिस पर्टिकुलर जिन वाज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। लेकिन यह विशेष प्रकार का जिन फेमस था, विख्यात था। किस लिए? फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, चीजों को बिगाड़ने के लिए विख्यात था। Whenever someone rubbed the magic lamp, जब कभी कोई व्यक्ति मैजिक लैंप को, जादुई चिराग को रगड़ता था, he would come out and say, वह बाहर आता और कहता, What is your wish? आपकी क्या इच्छा है? Then a great cloud of smoke would appear, और तब एक बड़ा धुएं का बादल प्रकट होता। appear यानी प्रकट होना। Hundreds of things would fly through the air, हजारों चीजें हवा में उड़ती। When somebody wanted something, जब कोई व्यक्ति कुछ चाहता था यानी किसी चीज की डिमांड करता था, he would bring it covered in so much dust that nobody wanted to even touch it। जब कभी कोई व्यक्ति किसी चीज की मांग करता या चाहता था तो वह उस चीज को लाकर देता था, लेकिन किस तरह से? धूल से इतनी ढकी हुई, यानी इतनी धूल में सनी हुई कि कोई भी व्यक्ति उसको यहाँ तक कि छूना भी नहीं चाहता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियां मूर्खतापूर्ण थी। कितनी मूर्खतापूर्ण थी कि कोई भी उस मैजिक लैम्प को पसंद नहीं करता था। दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, कोई भी व्यक्ति जादुई चिराग को पसंद नहीं करता था। सो द जिनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स, इसलिए जिन कई सालों तक बाहर नहीं आया। वन डे, एक दिन, अ लोनली बॉय, एक अकेला लड़का, नेम्ड पंकज, जिसका नाम पंकज था, फाउंड द लैम्प, उसने चिराग को पाया। ही हर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जिनी, उसने जिन की उदासी भरी चीखें सुनी। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, इसीलिए उसने उसका मित्र बनने का निश्चय किया। द विश ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। विश, उसकी जो इच्छा थी, जो वह चाहता था कि उसकी इच्छा स्वीकार हो, वो ये थी कि वह चिराग में प्रवेश करे और चिराग को छोड़ने में समर्थ हो सके। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांटेड दिस विश, जिन उसकी इस इच्छा को स्वीकार करके खुश था। एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, जैसे ही पंकज ने लैंप में, चिराग में प्रवेश किया, ही कुड सी व्हाट द जिनीज प्रॉब्लम वाज, वह देख सकता था कि जिनकी प्रॉब्लम क्या थी, जिनकी समस्या क्या थी। इट वाजंट दैट ही वाज ए बैड जिनी, ऐसा नहीं था कि वह एक बुरा जिन्न था। इट वाज जस्ट दैट ही वाज अनटाइडी, यह केवल इसलिए था कि वह अव्यवस्थित था। इन द लैम्प, चिराग में, एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, सभी चीजें, जादुई चिराग के अंदर क्या था? सभी चीजें सभी स्थानों पर फेंकी गई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोर्ड्स और कैमल्स, चाहे वो आभूषण हो, किताबें हो, नाव हो या ऊंट हो,
सभी अपने स्थान से अलग थे, यानी कोई भी चीज स्थान पर नहीं थी। इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स, और यह स्पष्ट था कि वह स्थान कई सालों से साफ भी नहीं किया गया था। पिक अप एनीथिंग एंड ए क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, किसी भी चीज को उठाओ और एक धूल का बादल उसके साथ ऊपर उड़ता। यहाँ देख सकते हैं हम चिराग जो है बिल्कुल अव्यवस्थित है, इसमें जो अंदर की चीजें हैं। पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज आश्चर्यचकित था। द जिनी फेल्ट एशेम्ड, जिनको शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड अपोलोगाइज्ड, और उसने क्षमा याचना की। He said that a genie job was very important, that he had no time for cleaning. उसने कहा कि एक जिन्न का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता था और उसके पास इसकी सफाई करने के लिए समय नहीं था। बट पंकज रिमेम्बर्ड हिज मदर्स एडवाइस, लेकिन पंकज को अपनी माता की सलाह याद आई। उनकी माता ने क्या सलाह दी थी? He told the genie, उसने फिर उस जिन को बताया कि उसकी माता जो उसको सलाह देती थी, उसने इस बात को शेयर किया उससे, दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर, यह महत्वपूर्ण था कि सभी चीजों को वह व्यवस्थित रखे। एंड सो, और इसलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और इसलिए उन्होंने उस स्थान को साफ करने का निश्चय किया। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, और इस कार्य को करने में उन्हें कुछ दिन लगे। When they finished, और जब उन्होंने ये सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया, समाप्त कर लिया, everything was gleaming, प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु जो चिराग के अंदर थी वो चमक रही थी। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और अपने सही स्थान पर थी। Now it was very easy to find whatever gift was asked for, और अब यह इतना आसान था कि जो भी उपहार मांगा जाता उसे ढूंढना या पाना बहुत आसान था। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उसको प्राप्त करना आसान किस लिए था? कि बिना किसी चीज को तोड़े हुए उसको हम प्राप्त कर सकते थे। या हम चित्र में देख सकते हैं कि देखो सभी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से और साफ रखी हुई हैं। एंड सो द जिनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड, और इस प्रकार जिनी यानी जिन्न को आदर दिया जाने लगा। एंड लाइक्ड वंस मोर, और एक बार फिर से उसको पसंद किया जाने लगा। ही लर्न्ड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स, उसने सीखा कि सभी चीजों को सुव्यवस्थित और सफाई से रखे बिना कोई भी बड़ा काम नहीं किया जा सकता, यानी हम कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। पढ़ाई का ही उदाहरण लें, यदि हम जिस दिन परीक्षा है हमारी उस दिन पढ़ेंगे तो शायद हमें अच्छी तरह से सफलता नहीं मिल पाए, लेकिन हम लगातार बिना परिणाम की चिंता किए हुए लगातार मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।